हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं अल्ट्रेशन इन डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स में जो अल्ट्रेशन होते हैं, जितने तरीके के अल्ट्रेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ अल्ट्रेशन भी हम इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। तो एक क्विक रिमाइंडर दे देती हूँ मैं, जो हमारा ऑफिशियल ऐप है आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, आपको ऐप स्टोर पर भी मिल जाएगा और उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको जो प्लेलिस्ट है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स की जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप पे जाके वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे, बुक के पीडीएफ्स मिल जाएंगे और सारे जो न्यू नोटिफिकेशन है, सारे नोटिस जो है आपको वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो ये हमने एक क्विक रिमाइंडर लगा दिया। हाँ, और ऐप में आपको दो तरीके के कोर्स मिलेंगे। फर्स्ट कोर्स मिलेगा कंप्लीट कोर्स, दूसरा कोर्स मिलेगा स्टडी मटेरियल का। तो जो स्टडी मटेरियल का कोर्स है उसमें आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेंगे कंसोलिडेटेड 10 यूनिट्स के, और आपको सैम्पल पेपर मिलेंगे फॉर ईच यूनिट। ठीक है। और जो कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, डाउट रिजॉल्विंग सेशंस मिल जाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन मिल जाएगा, इसके अलावा सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा और स्टडी मटेरियल, सारा कुछ कंप्लीट कोर्स में सारा कुछ आपको इंक्लूडेड मिलेगा। स्टडी मटेरियल में सिर्फ स्टडी मटेरियल मिलेगी एंड सैम्पल पेपर्स मिलेंगे। तो ठीक है, आज के टॉपिक पे वापस आते हैं, अल्ट्रेशन इन डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में अल्ट्रेशन क्या होता है? हमें पता है कि अल्ट्रेशन करना फॉर्जरी का एक टाइप है। अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसमें आपने किसी भी तरीके का अल्ट्रेशन किया है तो वो डॉक्यूमेंट फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट कहलाएगा या वो फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो अल्ट्रेशन जो कर सकते हो आप तीन तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट है कि आप ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट में कुछ इरेज कर सकते हो, कुछ पॉइंट इरेज कर सकते हो, कुछ वर्ड्स इरेज कर सकते हो, किसी का नाम इरेज कर सकते हो। तो फर्स्ट चीज़ आप इरेजर के थ्रू डॉक्यूमेंट में अल्ट्रेशन कर सकते हो, ये फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप हो गया कि आप कुछ ऐड कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, किसी का नाम ऐड कर सकते हो, कोई वर्ड ऐड कर सकते हो, कोई लेटर ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो एडिशन करके आपने जो चेंजेस लाए ओवरऑल डॉक्यूमेंट में, दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ अल्ट्रेशन। थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है ऑब्लिटरेशन। तो ऑब्लिटरेट करके मीन जो ऑलरेडी रिटन है या जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको ऑब्लिटरेट करना, कि इंक वहाँ पे गिरा दी या कुछ इस तरीके का कुछ एक्शन हो गया, या आपने किसी प्लानिंग के थ्रू वो किया है ताकि वो डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर वो डॉक्यूमेंट कंसीडर ना किया जाए। तो ये थर्ड टाइप होता है ऑब्लिटरेट करना, या ऑब्लिटरेशन जो प्रोसेस है उसके थ्रू आप अल्ट्रेशन कर सकते हो किसी भी डॉक्यूमेंट में। तो डॉक्यूमेंट में अल्ट्रेशन क्यों होगा? अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने प्रॉपर्टी गेन के लिए, या कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिसमें कोई अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आप किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स में अल्ट्रेशन कर सकते हो, विल में अल्ट्रेशन कर सकते हो, टिकट्स में अल्ट्रेशन हो सकता है, चेक्स में अल्ट्रेशन हो सकता है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट में आप अल्ट्रेशन कर सकते हो फॉर योर ओन बेनिफिट एंड फॉर योर जो भी आपका पर्सनल जो बेनिफिट है, या किसी से बदला लेने के लिए भी। तो वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट किसी भी रीज़न की वजह से अगर कोई भी पर्सन इन सारे मीन्स के थ्रू अगर पेपर में या डॉक्यूमेंट में अल्ट्रेशन करता है तो दैट विल बी अ टाइप ऑफ फॉर्जरी या फिर अल्ट्रेशन, या फिर डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए हो सकता है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ अल्ट्रेशन। तो पहला टाइप जो है अल्ट्रेशन का वो है इरेजर। ठीक है। तो डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट में कैरी इरेजर्स। तो डॉक्यूमेंट डिस्प्यूटेड कब हो जाएगा? डिस्प्यूट कब होगा? जब उसकी ऑथेंटिसिटी पे सवाल हो जाएंगे, कि अगर किसी ने बोला कि कोई प्रॉपर्टी के पेपर है और वो कहता है कि मैं नहीं मानता कि ये प्रॉपर्टी का पेपर जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, मुझे कुछ इसमें गड़बड़ लग रही है। तो गड़बड़ कैसे लग सकती है? कि कुछ इरेज किया हुआ है, या कुछ ऐड किया हुआ है, या ऑब्लिटरेट किया हुआ है, कोई भी वो रीज़न हो सकता है। पर कोई भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट में अगर गड़बड़ी हुई है तो उसके ऊपर क्या हो जाता है? डिस्प्यूट हो जाता है, उसके ऊपर डिस्प्यूट हो जाता है, और दैट डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट में कैरी इरेजर। तो पहला टाइप ऑफ अल्टरेशन हो सकता है वो, दैट इज इरेजर। इरेजर इज अ टेक्निक टू रिमूव और इरेज सम अनवांटेड डेट। तो ये टेक्निक है। ठीक है। इस टेक्निक के थ्रू आप रिमूव कर सकते हो कोई भी डेट, कोई वर्ड रिमूव कर सकते हो।
ठीक है, डेट रिमूव कर सकते हो, वर्ड रिमूव कर सकते हो, कोई फिगर रिमूव कर सकते हो, कुछ लेटर्स रिमूव कर सकते हो, कुछ डिजिट्स रिमूव कर सकते हो बाय एन इरेजर टू अल्टर द डॉक्यूमेंट। तो आपका मोटिव क्या है? आपका मोटिव है कि आपको डॉक्यूमेंट को ही क्या करना है, अल्टर करना है, उसमें चेंजेस लाने हैं। तो इन सब मीन्स के थ्रू यू कैन रिमूव एनी काइंड ऑफ डेट, वर्ड, फिगर, लेटर, डिजिट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई डेट आप किसी पेपर में डेट चेंज कर सकते हो, कोई वर्ड चेंज करने से अगर कोई लेटर है वो अलग ही मीन क्रिएट करता है तो आप कोई वर्ड चेंज कर सकते हो, कोई फिगर चेंज कर सकते हो, कोई लेटर चेंज कर सकते हो और डिजिट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे इरेजर की हेल्प से आप इन सारी चीज़ों को रिमूव कर सकते हो। इरेजर मीन्स रिमूव करना, इरेज करना, ठीक है। बाय डिफरेंट मीन अ पर्सन कैन इरेज फ्यू थिंग्स फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। तो वो कौन कौन से टाइप्स हैं? तो इसमें भी आपको कुछ टाइप्स मिलेंगे बाय विच यू कैन इरेज एंड यू कैन रिमूव थिंग्स ऑन दी डॉक्यूमेंट, ठीक है। कुछ भी डॉक्यूमेंट में आपको अनवांटेड लगता है या फिर इफ़ यू रिमूव समथिंग तो आपके पर्सनल बेनिफिट पे हो जाएगा वो पेपर, तो आप इरेजर का प्रोसेस करते हो। तो फर्स्ट तरीका क्या है? आपके पास 5 तरीके हैं, तो इन तरीकों को यूज करके यू कैन इरेज सम थिंग्स। तो पहला तरीका क्या है? मैकेनिकल इरेजर। तो आप मैकेनिकल मीन्स के थ्रू आप इरेज कर सकते हो कुछ चीज़ों को। सेकेंड हो जाएगा सॉल्वेंट एक्शन। तो आप कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स यूज कर सकते हो जिसके थ्रू आप इरेज कर सको इंक्स को। केमिकल एक्शन, तो कुछ ऐसे केमिकल्स यूज कर सकते हो जिसके थ्रू कोई वर्ड, लेटर, डेट इरेज हो सके, तो केमिकल्स यूज कर सकते हो। कुछ ऐसे डिटर्जेंट्स होते हैं, तो डिटर्जेंट एक्शन के थ्रू डिटर्जेंट्स यूज करके भी आप इरेजर का प्रोसेस कर सकते हो। फिफ्थ इज ट्रिमिंग। तो उस पेपर को ही ट्रिम करके या कुछ पेपर, पार्ट ऑफ पेपर अगर आप ट्रिम करते हो तो इरेजर का अगर प्रोसेस होता है। तो फिफ्थ टाइप इज ट्रिमिंग। तो पांचवा तरीका है आपका ट्रिमिंग। तो आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। तो अगर आप मैकेनिकल इरेजर करने में कंफर्टेबल हो तो आप वो कर सकते हो, सॉल्वेंट एक्शन के थ्रू कर सकते हो, केमिकल एक्शन के थ्रू कर सकते हो, डिटर्जेंट एक्शन और फिफ्थ है ट्रिमिंग। तो ट्रिमिंग के थ्रू भी कर सकते हो। तो ये 5 तरीके हैं बाय विच यू कैन रिमूव फ्यू थिंग्स फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका था मैकेनिकल एक्शन का। तो मैकेनिकल इरेजर या मैकेनिकल एक्शन में क्या होता है? द एरिया बियरिंग अनवांटेड मार्क। तो वो एरिया जिसको आपको रिमूव करना है, या अनवांटेड डेट, अनवांटेड लेटर या कुछ भी, उसको क्या करोगे आप? स्क्रैपिंग के थ्रू स्क्रैप कर दोगे विद अ रबर। तो आप रबर के थ्रू स्क्रैपिंग कर सकते हो, रेजर के थ्रू, जो बहुत फाइन रेजर्स होते हैं, रेजर के थ्रू आप इरेज कर सकते हो, नाइफ के शार्प टिप या शार्प ब्लेड के थ्रू आप इरेज कर सकते हो, ठीक है। और या फिर फाइन सैंड पेपर। तो जो सैंड पेपर आता है, सैंड पेपर भी अगर आप किसी पेपर के सरफेस पे अगर आप लगाते हैं या फिर स्क्रैपिंग करते हो तो वो इंक वहाँ से हट जाती है अगर, तो आप सैंड पेपर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे के सारे तरीकों में एक मैकेनिज्म वर्क कर रहा है, एक मैकेनिकल एक्शन वर्क कर रहा है कि वो इंक अपने सरफेस से अलग हो जाएगी और रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो रेजर आप यूज कर सकते हो, रबर यूज कर सकते हो, नाइफ यूज कर सकते हो, ब्लेड यूज कर सकते हो या फिर फाइन सैंड पेपर यूज कर सकते हो। तो ये सारे के सारे आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू आप अनवांटेड मार्क, लेटर, इन सारी चीज़ों को इरेज कर सकते हो। और ये आपका अल्टरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, अल्टीमेटली आपका डॉक्यूमेंट अल्टर हो जाएगा बाय दीज मीन्स, ठीक है। दिस प्रोसेस disturbs the surface. The extent of aberration depends upon the nature of ink. तो अब आप देखो, चाहे आप रबर यूज करो, नाइफ यूज करो या कुछ भी आप यूज करते हो पेपर सरफेस पे, तो उस पे आप उसको स्क्रैपिंग की प्रोसेस करोगे, स्क्रैप करोगे, तो स्क्रैप करने से वो इंक तो अपने सरफेस से हटेगी ही हटेगी, तो जो पेपर का सरफेस होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपका जो पेपर है उसका भी द एरिया, दैट पर्टिकुलर एरिया, वहाँ से वो पेपर भी अलग हो जाएगा, वो पेपर भी पतला हो जाएगा वहाँ से। तो कभी स्कूल में किया होगा, जब अपन को नया नया पेन लाइसेंस मिलता है, हम पेन से लिखना शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि कभी कुछ गलत लिख दिया, तो तब ऐसे बहुत होता है कि फैंसी हैंड राइटिंग बनानी है, नोटबुक सुंदर होनी चाहिए, तो कुछ गड़बड़ी हो गई, तो हम क्या करते थे, बॉटल से थोड़ा पानी लिया, इरेजर उसमें डिप किया एंड देन स्क्रैपिंग शुरू कर दी। तो उससे क्या होता था, वो इंक और वो पेपर, बेसिकली इंक के साथ तो कुछ नहीं होता था, जो पेपर होता था वो थोड़ा सा पानी की वजह से गीला हो जाता था और वो पेपर
पेपर का जो फर्स्ट ऊपर का लेयर होता है वो गीला होके इरेज हो जाता था. सो दैट इज मैकेनिकल एक्शन, जिससे क्या होता था फिर वो जो एरिया है जहाँ पे आपने ये जो बॉटल से पानी लेके इरेज किया ना जिस सरफेस पे, वो जो एरिया है पेपर का एरिया वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाता था. सो दैट डिस्टर्ब्स द सरफेस ऑफ दैट पेपर. तो जिस भी पेपर में हो रहा है वो सरफेस भी डिस्टर्ब हो जाता है. तो जिस भी पूरे के पूरे पेपर में जो एरिया पर्टिकुलरली डिस्टर्ब हो गया है पेपर का, वो देख के भी आप ये डिटेक्ट कर सकते हो कि यहाँ तो समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ इरेजर दिख रहा है, यहाँ पे कुछ इरेज किया गया है. और ये जो इरेजर का एक्सटेंट है वो डिपेंड करता है एबरेजन पे. एबरेजन क्या होता है कि अगर आपने सैंड पेपर घिस दी पेपर में तो एबरेजन होगा, शार्प ब्लेड यूज करिए तो एबरेजन होगा. ठीक है, एबरेजन कैसे होता है, जब कभी आप ऐसे गिर जाते हो कहीं पे, ये भी बचपन में हुआ होगा, साइकिल चलाते चलाते गिर गए और नीज पे लग गई, तो वो जो 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 ऊपर सरफेस पे लगती है ना, वो एबरेजन होता है कि आपकी जो ऊपर की जो स्किन है वो घिस जाती है, वहां से वहां हट जाती है. तो दैट इज एबरेजन. तो जब आप मैकेनिकल इरेजर्स यूज करते हो तो जो पेपर का ऊपर का सरफेस होता है वो घिस जाता है, और जो एक्सटेंड होता है ये इरेजर का वो डिपेंड करता है एबरेजन पे और नेचर ऑफ इंक पे. ठीक है, तो आपका पेपर एबरेशन पे डिपेंड करेगा, इंक पे डिपेंड करेगा, राइटिंग जो सरफेस है, द टाइप ऑफ पेपर जो यूज किया गया है और जिस पे इरेजर यूज किया गया है उसका सरफेस भी आपको डिपेंड करता है, और कौन सी टेक्निक यूज की गई है, कि आप रबर यूज कर रहे हो, रेजर यूज कर रहे हो, नाइफ यूज कर रहे हो, सैंड पेपर यूज कर रहे हो. तो जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो टू इरेज दैट पर्टिकुलर पार्ट, वो टेक्निक भी डिपेंड करती है. तो ये सारे के सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आपके जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो टू रिमूव दैट एब्रेजन का एक्सटेंट. तो ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है. ठीक है, ये तो फर्स्ट टाइप हो गया जिसके थ्रू आप इरेज कर सकते हो, दैट इज मैकेनिकल इरेजर. सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है सॉल्वेंट एक्शन. तो आप कुछ सॉल्वेंट्स यूज करोगे. सम इंक्स आर रेडिली सॉल्युबल टू द सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल. तो कुछ इंक्स ऐसे होते हैं जो अल्कोहल में डिजोल्व हो जाते हैं, जो अल्कोहल सॉल्वेंट है वो उसे डिजोल्व कर देता है या रिमूव कर देता है या इवेपोरेट कर देता है. तो अल्कोहल है, एसीटोन है, पेट्रोल है, क्लोरोहाइड्रोकार्बन्स हैं. तो ये सारे के सारे जो सॉल्वेंट्स हैं ना, ये सारे के सारे सॉल्वेंट्स आपके जो इंक्स हैं उनको डिजोल्व कर देते हैं, सॉल्युबल बना देते हैं. तो सॉल्वेंट एक्शन, जब भी आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ग्लास पानी में चीनी मिक्स करनी है, तो पानी में आपने चीनी डाला और आप मिक्स करोगे, तो चीनी क्या हो जाएगी, चीनी आपके पानी में घुल जाएगी. तो चीनी क्या है, चीनी है, जो वाटर है वो सॉल्वेंट है, चीनी आपकी सॉल्यूट. तो जो सॉल्वेंट है यहाँ पे अल्कोहल, एसीटोन, ये सारी चीजें अपने आप में उस इंक को डिसॉल्व करा लेते हैं. ठीक है, सॉल्युबल हो जाती है वो इंक. तो डिफरेंट इंक डिफरेंट सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होती है, तो डिफरेंट सॉल्वेंट्स यूज करके आप वहाँ की इंक डिसॉल्व कर सकते हो और इरेज कर सकते हो. The writing is swabbed with the writing is swabbed with suitable solvent. The ink get dissolved and removed by the swab. तो पहले आप कोई भी स्वॉब में आपने ये सॉल्वेंट लिया और वो वहाँ पे स्वैबिंग की प्रोसेस के थ्रू आपने वो वहाँ की इंक हटा ली. ठीक है, तो ये तो हो गया सॉल्वेंट एक्शन. थर्ड है केमिकल एक्शन. थर्ड कौन सी है, केमिकल एक्शन. तो केमिकल एक्शन में केमिकल रिएक्शन होगी. केमिकल रिएक्शन कैसी हो सकती है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक पोटेशियम परमैंगनेट. तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो सकती है या फिर रिडक्शन की प्रोसेस हो सकती है. तो दोनों प्रोसेस में से कोई सी भी एक प्रोसेस हो सकती है, और आप इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू इरेज कर सकते हैं आपके राइटिंग मटेरियल को. राइटिंग जिस भी इंक से आपने लिखा हुआ है या जिस भी इंक से ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको आप केमिकल प्रोसेस के थ्रू इरेज कर सकते हो. तो कौन से केमिकल्स यूज कर सकते हो, लाइक पोटेशियम परमैंगनेट आप यूज कर सकते हो, क्लोरीन एंड ब्रोमाइड वाटर यूज कर सकते हो, सल्फ्रस एसिड यूज कर सकते हो. दैट डीकलराइजेज द राइटिंग, जो उस राइटिंग को डीकलराइज कर देता है. मीन्स ब्लीचिंग आप कह सकते हो. वहाँ वो जो एरिया है ना वो ब्लीच हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है, कलर वहाँ का डिजॉल्व मीन कलर जो होता है वहाँ का चला जाता है. और दे आर यूज एक्सटेंसिवली, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं. जो केमिकल एक्शन वाले ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो एक्सटेंसिवली यूज किए जाने वाले केमिकल्स हैं जो इरेजर प्रोसेस के लिए यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट इज डिटर्जेंट एक्शन. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज डिटर्जेंट एक्शन. तो डिटर्जेंट एक्शन में क्या होता है, कुछ इंक्स होते हैं, सर्टेन इंक्स लाइक कार्बन इंक्स आर इजीली रिमूव्ड बाय द डिटर्जेंट. तो कुछ ऐसे डिटर्जेंट होते हैं जो कि कुछ इंक्स ऐसे होते हैं जो डिटर्जेंट के प्रेजेंस में इजीली रिमूव हो जाते हैं.
दे डिटैच द इंक एंड इट इज स्वैप्ड विद द कॉटन। तो ये जो डिटर्जेंट है उसके इंक की सरफेस से इंक को डिटैच कर देते हैं और फिर वो आप उसे कॉटन स्वैप से हटा सकते हो। तो दिस इज डिटर्जेंट एक्शन। तो डिटर्जेंट एक्शन में आप डिटर्जेंट यूज करते हो। नेक्स्ट इज ट्रिमिंग। तो ट्रिमिंग में क्या होता है, ट्रिमिंग ऑफ पेपर रिमूव्स द अनवांटेड एरिया। तो ट्रिमिंग ऑफ पेपर आप यूज करके अनवांटेड एरिया को रिमूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये कोई डॉक्यूमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको सिर्फ यहाँ का जो सिग्नेचर है इसको रिमूव करना है। तो आपने क्या किया, राइटिंग मटेरियल सिर्फ इधर है, यहाँ पे राइट किया हुआ है और ये जो एरिया है यहाँ से आपको सिग्नेचर ही सिर्फ हटाना है। तो बेस्ट वे क्या होगा कि आप उस पेपर को ही ट्रिम कर दो। तो आपने ट्रिमिंग कर दी पेपर की, यहाँ से इतना एरिया ट्रिम करके ही अलग कर दिया। तो ये आपका डॉक्यूमेंट जो ऊपर का डॉक्यूमेंट है ये बच जाता है और इस डॉक्यूमेंट में आपके कोई सिग्नेचर नहीं है। तो दैट्स हाउ यू ट्रिम द पेपर। और आपने इरेजर कर लिया, आपने ये पार्ट तो इरेज कर दिया ना बाय यूजिंग ट्रिमिंग प्रोसेस। तो इसके थ्रू भी आप इरेजर की प्रोसेस कर सकते हो। इट इज डन when unwanted writings are on the side of the area। हाँ, ये तभी आप कर सकते हो जब साइड में प्रेजेंट है। कुछ मिडिल में अगर आपको लिखा हुआ है वो इरेज करना है तो आप ट्रिमिंग की प्रोसेस से नहीं कर सकते। तो ये अगर आपका पेपर है तो अगर इन साइड में है, इस साइड पे है, इस साइड पे है, या कॉर्नर्स पे कुछ ऐसी राइटिंग है जिसको आपको रिमूव करनी है, तभी आप ट्रिमिंग की प्रोसेस यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप ट्रिमिंग की प्रोसेस यूज नहीं कर सकते। जब कॉर्नर एरिया में ही अगर वो चीज सारी चीजें प्रेजेंट है जिनको आपको रिमूव करना है, तभी ही आप ट्रिमिंग की प्रोसेस करके उन्हें रिमूव कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ इरेजर। तो डिटेक्शन ऑफ इरेजर हम इसके पार्ट 2 में कर लेंगे। एंड एडिशन, सब्सटीट्यूशन, अच्छा ये एडिशन सब्सटीट्यूशन ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, फिर एग्जामिनेशन भी देख लेंगे। तो डिटेक्शन ऑफ इरेजर भी आपने करना है। ये तो सारे इरेजर हो गए। इरेजर के बाद हमने एडिशन पढ़ना है, एडिशन के बाद हमने ऑब्लिटरेशन पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में एडिशन ऑब्लिटरेशन दोनों साथ में पढ़ लेंगे। अभी हमने कंप्लीट किया है इरेजर, दैट इज फर्स्ट वे टू अल्टर द डॉक्यूमेंट। ये एक पहला तरीका है जिसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट में अल्टरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट विल बी द एडिशन एंड ऑब्लिटरेशन। तो एडिशन और ऑब्लिटरेशन और डिटेक्शन ऑफ इरेजर्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो हैव अ ग्रेट डे अहेड, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और if you like this video you can like that, or if you like this channel you can subscribe it. Have a great day ahead. Again I'm saying that have a great day ahead, and see you in the next lecture. Bye.